खबरदार जो किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब क्या है? तो इतना तेज बुखार हो रहा है, कैसे कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तक गई क्यों नहीं अपने घर? भाभी बस जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, सुबह से यहाँ पर हो, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उठो जाओ। जी जाओ। मुझे लगता है जुगनू के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो छुपा रही है हमसे कुछ, और मुझे लगता है कि मैं ये भी जानती हूँ कि उसके साथ बुरा किसने किया है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अभी तक मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही थी तलाल, लेकिन बस अब नहीं होगा मुझसे। मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगा, तुम मेरे मामलात में बोलना छोड़ दो। हाँ भाई, सॉल्व हुआ? हाँ देखो, ये क्या लिखा है बेवकूफ? तुम्हें ये तो बताया था ये करना। अच्छा ये मैंने कहा था। अकल नहीं है ना, ये सब गलत किया है तुमने बेवकूफ लड़की, पागल। तुम्हें पता है ना मुझे पढ़ने का शौक, तुम्हें फिर अरे मजाक कर रहे हो? क्या हो गया? अरे ऐसे कोई मारते किसी? अरे पागल हो क्या? गुड्डू हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। गुड्डू गुड्डू छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो गुड्डू? पागल हो गए हो? क्या बात है? समझ में नहीं आता। भाईजान ने मना किया है ना। हाँ तो हम घर पर थोड़ी है, यहाँ तो बात कर सकते हैं ना। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? देखो हम भाईजान से बात करेंगे कि वो जो भी सोच रहे हैं ना वो सब कुछ गलत है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने ढीठ क्यों हुए हो। क्या हुआ है गुड्डू? क्या अब हम बात भी नहीं कर सकते? मुझे तो घबराहट होना शुरू हो गई है। अब तुम्हें मेरा जरा सा ख्याल भी नहीं ना गुड्डू? नहीं। और हाँ, अगर कभी रास्ते में टकरा भी जाऊं ना मैं, तो मुझे रोकना मत।
गुड्डू कान खोल के सुन लो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जुगनू तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। इसकी जितनी भी परवाह कर लो यहाँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो किसी के मामले में इंसान कुछ बोल ही नहीं सकता। ये क्या कर रही हो यहाँ पे? क्यों हो यहाँ पे? भाभी सब ठीक है? भाभी कुछ हुआ है? मुझे एक बात बताओ गुड्डू, आप तीनों सगे भाई हैं ना? ऐसी बात भाभी, ये कैसा सवाल है? भाईजान भी तो है। दीना भाभी का कितना ख्याल रखते हैं। और एक दलाल है जिन्होंने मुझे यहाँ लाके ऐसे डाल दिया और अब पूछते भी नहीं है मुझे। और अगर मैं कुछ बोल दूं तो मुझे जलील कर देते हैं। तुम भी तो हो गुड्डू। मैं क्या कर सकता हूँ भाभी इसमें? कुछ हूँ, जब से बीमार हुई है तुम्हारा चेहरा उतर गया है। उसकी फिक्र तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रही है। दलाल, तो मुझे ये फील कराते जैसे मैं कोई बेजान चीज हूँ। भाभी एटलीस्ट आपके पास मोहब्बत तो है। मुझे तो लगता है कि मैं इस मोहब्बत में अकेला हूँ। तो तू ऐसा क्यों सोचती? मुझे यकीन है कि जुगनू तुमसे बहुत प्यार करती है। अल्लाह करे भाभी, अल्लाह करे आपका यकीन सच हो। सच पूछे तो मुझे जुगनू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे लगता है बहुत मुरझा सी गई है वो। फिक्र मुझे भी बहुत है उसकी, पर आई प्रॉमिस मैं उसका ख्याल रखूंगी। परेशान नहीं होगी। थैंक यू भाभी, मुझे पता है। लाल भाई, जुगनू को मैसेज किया तूने? दादा भाई देखिए, जुगनू के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, आपको पता नहीं है? बस, जुगनू के साथ गलत नहीं हो रहा है, गलत तुम दोनों कर रहे हो उसके साथ। खबरदार, जो तूने आइंदा जुगनू को कांटेक्ट या मैसेज करने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगा। अभी तक मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही थी तलाल, लेकिन बस अब नहीं होगा मुझसे। अगर ऐसे ही तमाशे लगे रहे तो जो नौकरों की आंखें बोल रही हैं पूरी बस्ती की जुबानें बोलेंगी वो। एक तो मैं पहले ही जुगनू की वजह से परेशान हूँ, फिर ये रोज रोज के झगड़े। तो आप ज़ारा और तलाल को समझाती क्यों नहीं है? अपने मसले को घर के अंदर सुलझाएं। तुम तलाल से बात करो, वो तुम्हारी सुनता है। मैं ज़ारा को समझाऊंगी। मेरी बड़ी सुनता है वो। उसने तो सबको एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर दिया। अच्छा, जुगनू कैसी है? उसने तुम्हें बताया कि कैसे आई चोटें?
यकीन माने बेबू, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कुरेदने की। अच्छा रहने दो, कोई बात होती तो बता देती ना। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। अच्छा खासा सुकून बर्बाद हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम कल आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना परेशान हो रही थी। लोगों की जिंदगियों में इतने बड़े बड़े तूफान आए हुए हो, तुम मेरे पीछे। उठ! उठ! तलाल भाई धमकियां देता है। इसने किसको धमकी दी? हमारी घर की लड़की को मैसेज करता है। भाई मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जुगनू को मैसेज किया तूने? भाई देखिए, जुगनू के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, आपको पता नहीं है कि। बस! जुगनू के साथ गलत नहीं हो रहा है, गलत तुम दोनों कर रहे हो उसके साथ। खबरदार, जो तूने आइंदा जुगनू को कांटेक्ट या मैसेज करने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगा। भाई जी, ये शादी कार्ड का सैंपल है, आप एड्रेस बता दें जो इसमें डालना है। अजमल, तुम कार्ड तो ले आए हो, पर यहाँ कोई कुछ कंफर्म ही नहीं कर रहा। बेबो कुछ बता ही नहीं रही। भाई जी, तारीख, जगह, दिन, वक्त सब डालना है। आप मुझे बताएंगे तो मैं कार्ड छपने के लिए दूंगा, और कार्ड छपने में भी टाइम लगता है। ऐसा ना हो कि सारा काम एक ही दिन में हो रहा हो, वरना तो फिर टेलीफोन पे इत्तला दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखो, आज रात तक या कल दोपहर तक तुम्हें बता दूं। ये बहुत बेहतर है। भाई, ये फाइल मैंने मुकम्मल है। ठीक है, आप जाओ। भाईजान, बात पूछ सकता हूँ आपसे? भाईजान, आपके बीच में और ज़ारा भाभी के बीच में क्या चल रहा है? तुमसे मतलब? क्या मतलब क्या भाई? आप इस हालत में क्यों उनको तंग कर रहे हैं? और आप तो यहाँ उनको इसलिए लेकर आए थे ना, ताकि हम उनकी सही से देखभाल कर सके। अगर आपका रवैया ऐसा है तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगी भाई। अच्छा, मेरी छोड़ो, जुगनू का ख्याल है तुम्हें? क्या हुआ, हवाइयाँ उड़ गई? अभी शादी हुई नहीं है और ये हाल है, दूसरों से सवाल करने चले। खैर, तुमने जुगनू को दिल से कबूल कर लिया या अभी भी? भाई, ये बड़ों का फैसला, मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर, मैंने जो करना था वो तो मैंने कर लिया। अब तुम जानो और जुगनू। तुम्हें तो ये सारी बातें घर वालों को बता देनी चाहिए। अगर मैंने घर में ये बात बता दी तो मेरी और सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कौन सी जिंदगी की बात कर रही हो तुम? वो जिंदगी जो वो पहले ही खत्म कर चुका है। इतनी बुज़दिल नहीं बनो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अब एक काम करते हैं, जुगनू को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं।
मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। नहीं ज़ारा, इसे बचपन से इंजेक्शन लगवाने से बहुत डर लगता है। अच्छा चलिए, मैं गुड्डू को बोल देती हूँ, उसके साथ डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हाँ नहीं, तुम रहने दो। तुम कल से बहुत थकी हुई हो। रोशनी है ना, मैं और रोशनी ले जाएंगे इसे। अच्छा चलिए, मैं गुड्डू को बोल तो दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। रोशनी, तुम मेरे साथ आओ, जुगनू के कपड़े निकाल कर देती हूँ। थोड़ी सी हालत ठीक कर ले, 2 दिन से घर से नहीं निकली। जी जी भाभी, मैं चलती हूँ साथ। आओ। बुज़दिल नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं। अगर मैंने बता दिया तो घर वालों पे कयामत टूट पड़ेगी। और अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो, और अगर गुड्डू ने मुझे गलत समझा, मैं नहीं बता सकती। जुगनू, क्या हुआ है? मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। तुम उनको बोलो ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्या हुआ? क्या 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 हुआ? मेरे साथ क्या तुम्हारे साथ? मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। किसने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, खुल के बताओ। मेरे साथ तलाल भाई ने। तुम्हारे साथ तलाल भाई ने जबरदस्ती? खुदा के लिए तुम ये लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालना, ठीक है? किसी को नहीं बताना। क्यों जुगनू? तुम नहीं बताओगी ना? नहीं। तुमने तो ये सारी बातें घर वालों को बता देनी चाहिए। अगर मैंने घर में ये बात बता दी तो मेरी और सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कौन सी जिंदगी की बात कर रही हो तुम? वो जिंदगी जो वो पहले ही खत्म कर चुका है। इतनी बेहस नहीं बनो यार, इतनी बुज़दिल नहीं बनो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं बताना। मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ जुगनू से बात करने की। अब जब वो जागती है तो या तो अपना कमरा बंद कर देती है या सोती रहती है। तुम उससे एक दफा मिल तो लो, देखो तो सही हुआ क्या है। यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है घर वाले हमारी शादी की बात क्यों नहीं कर रहे।
अबे सच पूछ तो मैं तो समझा था कि बस फौरन बाद मेरी और जुगनू की शादी की बात हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बॉस यहाँ तो मामले उल्टा है, उसको मुझसे अलग कर दिया गया है। यार गुड्डू, कहीं उसकी दूरी की कोई और वजह तो नहीं है? यार अब देख, मैंने जो करना था वो कर दिया। अब अगर शादी होती है तो सही है, अगर नहीं होती है तो मैं पहले भी पीछे हटने के लिए तैयार था। ऐसा क्या किया है गुड्डू ने जो ये चाहता है कि इसकी शादी जल्द हो जानी चाहिए थी? गुड्डू को पसंद करती हो? आपको गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तुम बस अपने काम से काम रखो, मेरी और जुगनू की खुशियों के बीच में ना आओ। आपकी और जुगनू की खुशी? मैंने कहा ना, अपने काम से काम रखो। रोशनी। जी तलाल भाई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सुना है काफी पढ़ लिख गई हो आजकल, बहुत दिमाग चलाने लगी हो अपना। जी नहीं। अब्बू कैसे है तुम्हारे? अब्बू ठीक है। ठीक ही होंगे, सैलरी जो टाइम पे मिल जाती है सबको। काम करते हैं और उसकी सैलरी मिलती है। काम तो सब करते हैं, सबको टाइम पे सैलरी भी मिल जाती है, लेकिन किसी मुलाजिम के बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं ना कि वो हमारे घर में इस तरह आराम से घूम फिर सके। वो तो आप हैं जो जुगनू की वजह से किसी भी टाइम आ जाती हैं हमारे घर में, वरना। हटे, रास्ता दे। मैंने कहा जाने को। गुड्डू को पसंद करती हो? आपको ये किसने बोला? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे घर में इस तरह घूमती फिरती रहोगी, अपनी जगह बनाने की कोशिश करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? आपको गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तुम बस अपने काम से काम रखो, मेरी और जुगनू की खुशियों के बीच में ना आओ। आपकी और जुगनू की खुशी? मैंने कहा ना, अपने काम से काम रखो। लेकिन आपकी और जुगनू की कोई खुशी नहीं है। मैंने कहा ना, अपने काम से काम रखो, अपनी हद में रहो और हो सके तो अपने घर में रहो। लेकिन मैं तुम जानती हो ना कि जुगनू गुड्डू से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम अपने काम से काम रखो तो तुम कर सकती हो गुड्डू से शादी। लेकिन आपका और जुगनू का कोई ताल्लुक नहीं है। किसने कहा तुमसे ये? किसने कहा? अगर ऐसा होता तो मुझे पता होता। जुगनू ने तुम्हें अंदर मना नहीं किया किसी को कुछ बताने के लिए? मना किया है ना? ये आपको कैसे पता चला? रुको, ये देखो देखो देखो,
लिहाजा अब से अपने काम से काम रखना, समझ आई? किसी को कुछ मत बताना। जा सकती हो। ये गुड्डू किससे बात कर रहा था? ये अमीरुद्दीन, कहाँ हैं आप? कोई फिक्र है आपको? आपने अपनी बेटी की शादी करनी है? ठीक है, देखिए आप घर आए आकर देखेंगे जहाँ पे सारे मसले मसाइल क्या हैं। गुड्डू की मुझे समझ नहीं आ रही, बाकी सब लोगों की समझ नहीं आ रही। बहुत से काम है जो मेरे से नहीं। ठीक है, मैं देख लूंगी सबसे। ये देखिए शादी का कार्ड। कि किसकी शादी का कार्ड ले आए हो? ये जुगनू और गुड्डू की। जुगनू और गुड्डू की शादी? हाँ तो ये देखें, ये ऊपर ये नाम लिखा है, इसमें तारीख भी लिखी है, पढ़ें। ये क्या मजाक है अमीरुद्दीन? हाँ तो बेबस शादी होगी तो कार्ड तो छपेंगे ही ना। और आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको नहीं दिखाऊंगा तो आप नाराज होंगे कि मुझसे मशवरा नहीं किया। मेरा मतलब है बीमार लड़की है जुगनू, इस हालत में उसकी कैसे शादी कर सकते हैं? बीमार है तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगी। और कौन सी वबा है कि शादी पे हर एक को लग जाएगी। फिर भी लोग तो पूछेंगे ना, बीमार लड़की की इस हालत में कैसे शादी कर दी, कैसे ये जुल्म किया? देखिए लोग कुछ नहीं कहेंगे। शादी से पहले भी हम ही संभाल रहे हैं उसको, शादी के बाद भी हमने ही संभालना है। फिर भी तुम किसी से पूछ लो। मैं तो कहती हूँ वीना से पूछो, उससे बात करके देखो। वीना क्या बताएगी? उसी के कहने पे तो ये कार्ड लाया हूं मैं। तुम वीना को जाकर भेजो, मैं उससे बात करती हूँ। चले ठीक है, मैं भेज देता हूँ वीना को, लेकिन शादी की तारीख इसी महीने की तय करनी होगी क्योंकि मैं एडवांस दे चुका हूं। बेबू आपने बुलाया था? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने जुगनू की माँ को बुलाया, जो अपनी धब्बा लगी बेटी को मेरे बेटे के गले में डालने के मंसूबे बना रही है। बेबू, बेबू आपने बुलाया था? नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने जुगनू की माँ को बुलाया, जो अपनी धब्बा लगी बेटी को मेरे बेटे के गले में डालने के मंसूबे बना रही है। बेबू, गजब खुदा का, भांजी समझकर अपने बेटे से शादी करके लाई थी। मुझे क्या पता था दुल्हन के रूप में बर्बादी ला रही हूँ अपने घर में। बस कर दे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके जो तंस भरे जो तीर होते हैं ना, वो नहीं सह सकती मैं। साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं जुगनू की शादी अपने गुड्डू से नहीं करूंगी। क्यों? वजह तुम जानती हो। मैं नहीं जानती वजह। क्या वजह? बिना मेरी बात सुनो। मेरी बात आप सुने। बेबू, जुगनू इस घर की बेटी है और उसकी शादी का फैसला आपने किया था। ये आप ही का फैसला था। ये उस वक्त की बात थी
जब जुगनू की पाक दामनी पर कोई सवाल नहीं था। सवाल तो आज भी नहीं। बाकी जी, तुमने जुगनू से पूछा? अगर आप मेरी बात करती हैं तो मुझे जुगनू से पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने बेटों से पूछें कि गुनहगार कौन है। तुम होश में तो हो जीना। हाँ, होश में हूं। आपने यही कहा था ना कि जो कुछ भी हुआ इस घर की चार दीवारी में हुआ, बाहर ना जाए। अगर जुगनू के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी इस घर के किसी फर्द के सर पर है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही है कि जुगनू अगर नापाक है तो बाहर से कोई नहीं आए, क्योंकि बाहर से आने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब अगर आपको शादी करनी है, करें या ना करें, लेकिन उससे पहले अपने बेटों की कचहरी लगाकर उनसे यह पूछिएगा कि किसने लगाई ये रकमजन। भाभी, इतना गुस्से में कहाँ जा रही हैं? गुस्से में नहीं हो ज़ारा। आपकी शक्ल से लग रहा है भाभी। तुम ना ये दूसरों की शक्लें पढ़ना बंद कर दो, वरना तुम्हारी पढ़ाई ना किसी और की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देगी। इस तरह क्यों बात कर रही हैं मुझसे? मैंने किसकी जिंदगी बर्बाद की? हटो, मैं बहुत परेशान। भाभी, भाभी, क्या हो गया? अच्छा इधर आए, इधर बैठे आराम से। मैं पानी लेके आऊँ आपके लिए? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ मैं। अपनी हालत देखें, पूरे घर का ख्याल है, सिर्फ अपना ख्याल नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, क्या परेशानी, क्या हुआ है? वो कल जुगनू को माइयों बैठाना है तो कोई तैयारी नहीं हुई अभी तक। जुगनू को माइयों बैठा रहे? भाभी अभी कैसे? उसकी तो इतनी वीकनेस हो रही है। तुम भी इस हालत में हो, तुम्हें भी कोई काम नहीं कह सकती मैं। अगर बेहतर लगे तो किसी काम में हाथ बटा दो। भाभी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, कहने सुनने की बात नहीं है। अगर तुम अच्छा फील करो तो प्लीज़ मेरा हाथ बटा देना किसी काम में। अगर उसे अभी माइयों बैठाएंगे, 2 दिन में उसकी शादी करनी पड़ेगी, क्या करेंगे? नहीं, वो हम उसे 15 दिन के लिए माइयों बैठाएंगे, तब तक उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ काम है। जी। हमजा, आपने ये याद कर लिया? अच्छा तो ठीक है, आप अपना होमवर्क करें, मैं आपको भी पढ़ाती हूँ। और आपने याद कर लिया? अच्छा, ये क्या लिखा है? आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं मुझसे। लेकिन जुगनू क्यों झूठ बोलेगी मुझसे? क्या वो नहीं, काशिफ ने जुगनू को मैसेज क्यों किया? और फिर तलाल भाई ने काशिफ को क्यों मारा? रोशनी, देखो अब तो सच बोल दो। कैसा सच? देखो मुझे पता है कि तुम जानती हो। क्या जानती हूँ? अरे यही कि जुगनू के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है जुगनू के साथ? रोशनी, मुझे बेवकूफ मत समझो, सच सच बता दो कि उसके साथ क्या हुआ है, किसने बुरा किया उसके साथ। वो बीमार है। या बीमार नहीं है वो, मुझे पता है ना वो बीमार है ना वो गिरी है।
तुम मुझे सच बताओगी कि इसके साथ हुआ क्या है? देखो मुझे बेवकूफ मत समझो, तो आई मुझसे उस दिन निकल गया था कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसके साथ बुरा किया किसने। मुझे एक दफा उसका नाम बता दो तुम। जी जी अब्बू, जी बस मैं आ रही हूँ अब्बू। हाँ बस रास्ते में आ रही हूँ। रोशनी मेरी बात सुनो। कुछ नहीं हुआ है, अब मुझे नहीं करनी कोई शादी, आप ये ले जाए। ये जोड़ा पहनोगी या आप दुल्हन बनोगी? कहा ना नहीं पहनना। ये जोड़ा वापस लाने से क्या होगा? जाओ जाके शादी रुकवाओ, बात करो बेबो से। क्या करूं? हाँ क्या करूं? बेबो के सामने जाके खड़ी हो जाऊं? क्या करूं बताओ? जानता हूं मैं, कुछ नहीं होने वाला तुमसे। तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ अपनी, परवाह है तो अपनी। अबे ये क्या है? इतना गहरा निशान? क्या झगड़ा वगैरह हुआ तेरा से क्या? नहीं यार, वो बस में गिर गया था। यार ये निशान गिरने से नहीं आता, बता क्या हुआ है? जब जुगनू को गिर के निशान पड़ सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं? अच्छी तरह पता है कि उन्हीं के फैसले चलते हैं इन कामों में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप बात ना करें, मैं बात कर लूँ।